आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण का अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन जो कि बहुत ही जबरदस्त है आज का। आप लोग देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो प्रश्न तक हम लोग हल कर चुके थे। आइए हम देखते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न का ये पहला पार्ट है, जो कि दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो कि हमारा प्रश्न दिया है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं जो हमारा पहली संख्या है, देखो हमारा जो पहली संख्या है, हम मान लेते हैं क्या है, x है, और जो हमारा दूसरी संख्या है वो क्या है, y है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। यानी ये 3 गुना यह है, 3 गुना पहली संख्या है। किसका? इसका। बात समझ पा रहे हो नहीं तुम लोग? अगर हम कहें कि हम तुमसे 3 गुना हैं तो तुम क्या करोगे, अपने में 3 से गुणा करोगे तब हमारे बराबर आओगे ना। तो 3 गुना कौन सा है, पहली संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा किस में करेंगे, y में करेंगे ना। तो 3y बराबर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, या तो फिर आप क्या लिखेंगे, x बराबर 3y लिखेंगे। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। यानी कि पहली संख्या जो है वो बड़ी है, क्योंकि वो क्या है, 3 गुना है दूसरी संख्या का। तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26 करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26 करेंगे। ठीक है, आप इसको यहां से लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल करना है, यानी कि एक की जगह पर दूसरे को क्या कर देना है, विस्थापित कर देना है, उसका मान रख देना है। तो समीकरण 1 से आप लोग देखिए रख सकते हैं x बराबर 3y। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 का मान x बराबर 3y क्या रखना है, समीकरण 2 में रख देना है। आइए आप लोग इधर देख लीजिए, हम हल कर देते हैं। तो आपको समीकरण 2 में रखना है x का मान। इस x की जगह पर आपको क्या रख देना है, 3y। ठीक है, और माइनस y बराबर कितना रख देना है, 26। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग 3y में से y घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। y बराबर कितना हो जाएगा, 13। y का मान 13 आ गया। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए किसका मान, y का। तो समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए x माइनस 13 बराबर 26। x का मान कितना हो जाएगा, 39। बात समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा यह 39। x का मान आ गया 13, y का मान आ गया 13 और x का मान 39। आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए जो संपूरक कोण होते हैं, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो आइए हम मान लेते हैं सप्लीमेंट्री कहते हैं इसको, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल। माना बड़ा कोण हमारा क्या है, बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण
छोटा कोण क्या है हमारा, y है। तो आप लोगों को पता है यह कह रहा है समपूरक कोण है ना, तो समपूरक कोण में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, समीकरण 1 इसको बना लीजिए। और कह रहा है जो बड़ा वाला कोण है वो 18 डिग्री अधिक है, यानी दोनों में जो अंतर है ना वो 18 का है। तो x माइनस वाई बराबर 18, इसको क्या कर लेंगे आप, समीकरण नंबर 2 ज्ञात कर, 2 हो जाएगा यह। ठीक है, आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 2 से x बराबर हम क्या करेंगे, 18 प्लस वाई। समीकरण 2 से हम इसको ले लिए हैं और क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो क्या रखना है, x की जगह पर आप 18 प्लस वाई रख देंगे। तो 18 प्लस वाई प्लस वाई बराबर कितना रखेंगे, 180 अंश। ठीक है, तो ए वाई वाई जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2y, और ये 18 जाएगा उधर, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 162। y बराबर कितना हो जाएगा 81, y बराबर 81 आ गया आपका। तो अब y का मान क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में या तो फिर 2 में रख दीजिए। समीकरण हम रख देते हैं किसमें, 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से रख ले लीजिए। यहां पर x y का मान क्या रखना है, 81 बराबर 18। यहां से x बराबर आप ज्ञात कर लीजिए, ये जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 18 प्लस 81 बराबर 99। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 99 हो जाएगा यह, इसको आप जोड़ेंगे तो 99 जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। माना एक बल्ले का कीमत जो है x है, हम क्या मानेंगे, माना एक बल्ला का जो मूल्य है 100 रुपया है, तथा एक गेंद का जो कीमत है वो क्या है, y रुपया है। बात समझ में आया नहीं, आगे देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंद का कीमत कितना है, 38 रुपया है। गेंद का कीमत हम क्या माने हैं, y। ठीक है, आप किसी को भी x और y मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बल्ले, बल्ले का जो कीमत है x है, 7 बल्ले और 6 गेंद का कीमत, तो देखिए तो 7x प्लस क्या करेंगे हम 6y, क्योंकि हम एक बल्ला का कीमत x है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x। इसी प्रकार से 6 गेंद, एक गेंद का कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद का कीमत क्या होगा 6y, और दोनों का जो हम जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3800 के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदे। 3 बल्ला खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा 3x, और 5 गेंद खरीद रहा है तो 5y बराबर कितने का हो जा रहा है 1750 रुपए में। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 को आप किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहां से समीकरण हम 2 को ले रहे हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और x बराबर क्या हो जाएगा 1750
1750 माइनस 5y बटा 3। ठीक है, इसको हमको किस में रख देना है, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से हम इसको हल करेंगे। तो आइए समीकरण नंबर 1 हम लेते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 है यह, और इसको हम लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या था, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, समीकरण नंबर 1 था। और x का मान हम कितना निकाले हैं, x बराबर, x का मान जो हम निकाले 1750 माइनस 5y बटा 3 कितना है, 1750 माइनस 5y बटा 3। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमको ये रखना है यह मान। तो आइए देखते हैं हम, x की जगह पर आपको रखना है तो लिख देते हैं हम 7 कोष्टक में 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करके फिर उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम, 7 का भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और पहले तो हम इस 3 को हटाते हैं। 7 गुणे 1750 माइनस 35y और प्लस 18y बटा 3 बराबर 3800। अब इसका इधर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दें तो इसका ये 7 का 0 में किए हो गया 0, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 × 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, हासिल लगा 2, 7 1 कम 7 5 12। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, यह ए जुड़ जाएगा आपका, ए माइनस है और ए प्लस है, कितना हो जाएगा माइनस 17y और 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर दें 0 0 का 9 और 2 11। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आप उधर भेज दीजिए या तो फिर इसको ये माइनस वाला उधर भेजिए और इसको इधर भेज दीजिए। देखिए आप 12,250 माइनस 11,400 और इसको 17y को इधर भेजिए, 17y बराबर। ठीक है, इसके 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो कितना आएगा 850 बराबर 17y। ठीक है, अब y का मान अगर आप निकालेंगे तो 850 बटा 17। आप इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पर कितना आएगा 50, यानी y का मान कितना आएगा 50 आ गया। अब y का मान आप किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब आप क्या रखेंगे, y की जगह पर 50 रखेंगे तो 50 ये है और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी 300, यानी 7x प्लस 300 बराबर 3800। देखिए ये हो जाएगा आपका 3800, यानी ये 300 उधर जाएगा, घट जाएगा 3800 में से। 7x बराबर
3500। अब x बराबर आप क्या लिखेंगे 3500 बटा 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो x का मान आपका आएगा, x का मान अब देखिए, अब यहां से आप x बराबर जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 500। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहां से आप लिखेंगे माना आपका जो नियत भाड़ा है वो कितना है 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो क्या है y रुपया है। बात समझ पाए नहीं आप लोग? अब देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर अगर वह चलेगा तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा 10y, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा नियत भाड़ा भी। देखिए तो पहला जो हमारा है x प्लस 10y, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा 10y, और टोटल भाड़ा 10 किलोमीटर चलने पर कितना दिया जा रहा है 105 रुपए। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो उसमें नियत भाड़ा जुड़ेगा ना x प्लस 15 y बराबर कितना हो जाएगा 155। आइए देखते हैं हम आगे समीकरण 1 से। x बराबर अब कितना लेंगे 105 माइनस 10y, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 आपका यह है x की जगह पर 105 माइनस 10y, तो देखिए रखते हैं x बराबर कितना 105 माइनस 10y। समीकरण 2 हमारा क्या है x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह पर आपको रखना है कितना 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5y बराबर उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50, यानी y बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। y का मान आया 10। अब आप देख लीजिए y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 से अगर लेंगे तो x प्लस y की जगह पर कितना रखना है 10। ठीक है, तो 10 10 में 100 हो जाएगा ना, 100 बराबर 105, यानी x बराबर आपका इधर कितना हो जाएगा 5। x का मान आपका आ गया 5 और y का मान आपका आ गया 10। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था यह। आइए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटा कितना हो जाता है 9 बटा 11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5 बटा 6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए माना भिन्न का
अंश क्या है x तथा हर क्या है y है, और भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y, भिन्न हो जाएगा x बटा y। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, दो जोड़ दिया जाए, किसमें, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11। तो देखिए दो अगर हम इसमें जोड़ दें तो हो जाता है 9/11। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 11x और ये हो जाएगा कितना प्लस 22 और इधर 9y और ये 18। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह हम यहां पर लगाएंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हम 11x हो गया और 2 में किए 11 दूना 22 और y का 9y और 9 दूना 18 प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए 11x माइनस कितना 9y और इसको हम इधर लेकर आते हैं या तो फिर उस 22 को उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा यह, यानी कि -4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। आगे नोट करिए, देखिए क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। भिन्न जो हमारा है, भिन्न हमारा x/y है ना, अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब आगे देखिए 6 का मल्टीप्लाई हम x में किए 6x और इसमें 18 और ये 5 का y में किए कितना हो गया 5y और 3 में किए 15 हो गया। ठीक है, उसी की तरह पहले समीकरण की तरह हम इसको भी बना लेते हैं। आगे देखिए 6x माइनस 5y और इस 18 को उधर ले गए कितना हो जाएगा -3। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ लेकर देखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है बताइए, समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। तो समीकरण 1 या 2 को किसी को हम लेकर के प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, यानी 11x बराबर -4 प्लस 9y और x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा कितना है 6 और x का मान है 9y माइनस 4 बटा 11 और कितना है -5y बराबर -3। अब इसको हमको क्या करना है, हल कर देना है। बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम हल करते हैं। देखिए इसका हम 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 54y माइनस 24। ठीक है, और इस 11 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 55y बटा 11 बराबर -3। ठीक है, अब देखिए इसको हम, ये हमारा 54 है, ये देखिए हमारा 54y है और ये -55y है, कितना हो जाएगा -24 और -y बराबर 11×3=33। ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा -33 बटा
ए बटा नहीं, पहले देखो माइनस वाई बराबर माइनस 33 प्लस 24 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 9। ये माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वाई बराबर 9 हो गया हमारा। ठीक है, वाई बराबर हमको 9 प्राप्त हो गया और हमको अब क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो चाहे इसमें रख दो और चाहे समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख सकते हो। तो समीकरण हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रखकर देखते हैं। समीकरण 1 में रख दो एक्स वाई का मान कितना 9। तो ये आप लिखेंगे 11 एक्स माइनस ये 9 रखेंगे किसके जगह पर, तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए y का मान आप 9 रखेंगे तो गुणे 9 बराबर -4। ठीक है, तो 11x बराबर 9 9 81 हो जाएगा माइनस, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो बराबर अगर हम लिखेंगे तो -4 प्लस 81 कितना हो जाएगा x का मान। अगर इसको आप घटा देंगे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और ये बटा 11, और इसको काटेंगे तो 11 सते 77। ठीक है, आप लोग x का मान कितना आया है, 7 आया है समीकरण 1 में रखने पर। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए यहां से हमको x और y का मान तो पता चल गया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो हमारा क्या था, x बटा y था। ठीक है, तो आप भिन्न माने थे x बटा y, यानी जो अंश था x था और हर हमारा क्या था, y था ना, हर हमारा y था। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा भिन्न होगा, x बटा y था, x का मान हम कितना निकाले हैं 7 और y का मान 9 निकाले हैं। तो जो हमारा भिन्न होगा 7 बटा 9 होगा। इसके पहले वाला जो हमारा प्रश्न था उसमें देखिए कुछ पूछा था कि 25 किलोमीटर चलने पर, ठीक है, जो इसके पहले हम प्रश्न बताए थे यही ना, कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। तो जो हमारा था देखिए हम x का मान निकाले थे 5, ठीक है, और y का मान हम निकाले थे 10। तो 25 किलोमीटर अगर वह चलेगा तो नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो जो हमारा नियत भाड़ा था वो क्या था, नियत भाड़ा हमारा x था, और 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 25y ना। तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जब चलेंगे तो जो टोटल उसका भाड़ा होगा x प्लस 25y होगा ना, क्योंकि नियत भाड़ा उसमें जुड़ेगा। तो x का मान हम कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं x का मान, और y का मान 25 गुणे 10। ठीक है, तो 5 प्लस 25 10 में 250, यानी जो 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा होगा वो कितना होगा 255। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पीछे इस थोड़ा छूट गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन बताया ही गया है। आइए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये जो हमारा प्रश्न दिया है अगला, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष कितना बाद हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हम यहां पर लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद,
क्वेश्चन देखिए वर्तमान से क्या कह रहा है, बाद कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो जैकब की जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 5, ठीक है। और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 5। और कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगा, जैकब हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं, उसका पिता। जैसे हम कहें यह कि हम तुमसे 2 गुने उम्र के हैं वर्तमान में अगर हम कहें कि हम तुमसे 2 गुने उम्र के हैं, तो अगर तुम हमसे बराबर उम्र में आना चाहते हो तो क्या करोगे, अपने उम्र में 2 से गुणा करोगे, तो हमारे बराबर लिख सकोगे ना अपना उम्र। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, उसके पुत्र में 2 से गुणा कर देंगे ना, नहीं 3 गुना हो जाएगी ना। तो अगर 3 गुना कह रहा है तो 3 से हम गुणा करेंगे, किसके में, उसके पुत्र में, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए x प्लस 5 बराबर 3 कोष्टक में y प्लस 5। उसके बाद क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ठीक है। अब x माइनस 3y बराबर, ये 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में आया सभी, हो नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान से बात कर रहा है, वर्तमान से आपको 5 वर्ष पीछे जाना है। और की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसकी आयु, जैकब की आयु। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ठीक है। और जैकब कितना था, 7 गुना। तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5। हम 7 से गुणा पुत्र में करेंगे तब बराबर होंगे ना। अगर यहां से हम समीकरण बनाना चाहें तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y, ये 5 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये समीकरण नंबर हम इसको 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, x माइनस 3y बराबर 10। देखिए x माइनस 3y बराबर 10। और समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 30 प्लस 7y, ठीक है। समझ पाएंगे नहीं। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर हमारा 1 है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x की पर आपको रखना है माइनस 30 प्लस 7y और माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। अगर इसको हम उधर ले जाएं 30 को, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 4y बराबर उसको ले जाएं उधर, कितना हो जाएगा 40, y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप इसको रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x माइनस y की जगह पर 10 रख दीजिए, 10 यहाँ 30 हो जाएगा बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40,
ठीक है, आप x और y को क्या माने थे? ए जैकब की वर्तमान आयु थी और ए वाई पुत्र की, जो उसका पुत्र था, उसका यह वर्तमान आयु था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा था। इसके शुरू से आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए 3.2 था वो प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 3.3 के प्रश्नों को लेकर के। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ ही दिनों में साइंस का वीडियो भी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, और मैथ तो चल ही रहा है, उसके बाद अंग्रेजी भी कुछ ही दिनों में हम प्रारंभ कर देंगे। जितने भी 9 के बच्चे हैं वो जुड़ जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें बिना विलंब किए, क्योंकि समय आप लोगों का अब ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास। पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए।